ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम एकविंशः सर्गः यानी सर्ग 21। इस सर्ग में शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। स पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधात् शूर्पणखां पुनः उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थमागताम। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहिन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः त्वत्प्रियार्थं विनिर्दिष्टाः किमर्थं रुद्यते पुनः। बहिन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? भक्ताश्चैवानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः हन्यमानान् हन्यन्ते न कुर्युर्वचो मम। मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। किमे तच्छ्रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः हा नाथेति विनर्दन्ति सर्पवच्चेष्ट से क्षितो। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूं। अनाथवद विलपसि किं नु नाथे मयि स्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मामेवं वैक्लव्यं त्यज्यतामिति। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लोटो मत, घबराहट छोड़ दो। इत्येव मुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता विमृज्य नयने शास्त्रे खरं भ्रातरं ब्रवीत। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, अस्मिदानीमहं प्राप्ता हत श्रवण नासिका शोणितौघ परिक्लिन्ना त्वया च परिसान्त्विता। भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूं यह बताती हूं। सुनो, मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश निहंतुं राघवं घोरं मत्प्रियार्थं सलक्ष्मणं ते तु रामेण सामर्षाः शूलपट्टिशपाणयः समरे निहताः सर्वे सायकैर्मर्म भेदिभिः। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमर्ष में भरकर हाथों में शूल और पट्टिश लिए वहां जा पहुंचे, परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार गिराया। तान भूमौ पतितान दृष्ट्वा क्षणेनैव महाजवान रामस्य च महत्कर्म महांस्त्रासो भवन मम। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। साथ में भीता समुद्विग्ना विषन्ना च निशाचर शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भय दर्शिनी। निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब ओर भय ही भय दिखाई देता है, इसीलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। विषाद नक्राधुषिते परित्रासोर्मे मालिनी किंमान त्रायसे मग्नांग विपुले शोक सागरे। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं।
तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो। एते च निहिता भूमौ रामेण निशितैः शरैः ये च मे पदवी प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः। जो मांस भक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षः सुतेषु च रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर दंडकारण्य निलयं जहि राक्षस कंटकम। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि राम मित्रघ्नं न त्वमद्य वधिष्यसि तव चैवाग्रतः प्राणां त्यक्ष्यामि निरपत्रपा। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। उद्याहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोपि महारणे। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपित विक्रमः अपयाहि जनस्थानात् त्वरितः सह बांधवः जहि त्वं समरे मूढ़ान् यथा तु कुलपांसन। तुम अपने को शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। मानुषो तो न शक्नोषि हंतुं वै राम लक्ष्मणो निःसत्त्व स्याल्प वीर्यस्त वासस्ते कीदृशस्त्विह। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। राम तेजोभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि सहि तेजः समायुक्तो रामो दशरथात्मजः भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि विरोपिता। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत कुरूप बना दिया। एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी प्रातुः समीपे शोकार्ता नष्ट संज्ञा बभूवः कराभ्यामुदरं हत्वा रुरोध वृक्ष दुखिता। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे एकविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। ओम